उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन आखिर कहां गायब हो गई। शाइस्ता से जुड़ी इस समय बड़ी खबर आ रही है। शाइस्ता परवीन की तलाश 3 राज्यों में चल रही है। इसी सिलसिले में यूपी पुलिस ओडिशा के पुरी भी गई थी, लेकिन वो वहां नहीं मिली। इसके अलावा कोलकाता में शाइस्ता परवीन के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रयागराज और कौशाम्बी में यूपी पुलिस का अभियान पहले से ही जारी है। राजू राज ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू राज, ये एक अजीबोगरीब पहेली बन गई है। राजू, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल शोभना की जिस तरीके जी बिल्कुल शोभना, सबसे बड़ी बात है कि शाइस्ता कहाँ है, और शाइस्ता के साथ सिर्फ शाइस्ता नहीं, अशरफ की पत्नी जैनब, शूटर साबिर, तमाम ऐसे लोग हैं जो शाइस्ता के साथ हैं, और तमाम इनपुट्स लगातार यूपी पुलिस को मिल रहे हैं। इसलिए एसआईटी और एसटीएफ की टीम, लोकल पुलिस प्रयागराज, कौशाम्बी, चाहे गंगा के कछारी का इलाका, तमाम जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है, कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है। लेकिन जो लोकेशन मिल पा रहा है उसके मुताबिक शाइस्ता उस जगह पर नहीं है। दूसरी बात है कि कोलकाता में भी टीमें गई, उड़ीसा के पुरी में टीमें गई, वहां भी शाइस्ता का बहुत ज़्यादा सुराग हाथ नहीं रहा, लेकिन लोकेशन के बारे में जरूर जानकारी मिली और वहां पर टीम भेजी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि शाइस्ता को फायदा सिर्फ और सिर्फ बुर्के का मिल रहा है, और जहां भी वो जाती है बुर्का पहनी होती है, और ये जब कहीं ना कहीं जवाब एसटीएफ की तरफ से आया। लेकिन सवाल है कितनी स्मार्ट पुलिस, एसटीएफ और एसआईटी जिस तरीके से जांच कर रही है और उसके बावजूद शाइस्ता फरार हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ इनपुट जो पुलिस का जो कदम उठाए जा रहे हैं, उस कदम का फायदा कहीं ना कहीं शाइस्ता तक पहुंच रहा है। इसलिए पुलिस के पहुंचते ही वो वहां से फरार हो जाती है, गायब हो जाती है। कल भी हमने देखा कि किस तरीके से कौशाम्बी इलाके में पुलिस घर घर जाकर वहां पर छापेमारी की। बिल्कुल राजू राज, और सवाल यही उठता है कि आसमान खा गया, जमीन निगल गई, आखिर गई तो गई कहां शाइस्ता परवीन? पुलिस 3 राज्यों में खोज कर रही है। आप बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद माफिया डॉन की पत्नी शाइस्ता ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन 24 फरवरी से लेकर अभी तक वो ना तो मीडिया के सामने आई है और ना ही सार्वजनिक रूप से कहीं दिखी है। इस बीच प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम भी घोषित कर दिया है। ये पूरी बात हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि शाइस्ता परवीन को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या शाइस्ता परवीन सरेंडर करेगी? सबसे पहला बड़ा सवाल। तलाश अभी तक आखिर नाकाम क्यों है? शाइस्ता परवीन क्यों नहीं गिरफ्त में आ रही? 3 बार चकमा देने में आखिर शाइस्ता परवीन कैसे कामयाब रही? कौन बचा रहा है शाइस्ता को? क्या कोई पुलिस के भीतर ही कोई भेदी है जो उसको सारी जानकारी दे रहा है और रेड से पहले ही शाइस्ता परवीन गायब हो जाती है? राजू राज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजू, मेरा सवाल वही जो मैं अभी दर्शकों से भी कह रही थी कि क्या कोई भेदी है जो शाइस्ता तक ये जानकारी पहुंचा रहा है कि पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? क्योंकि ऐसी कोई बड़ी दुनिया नहीं है उत्तर प्रदेश के इन अपराधियों की कि कहीं भी छुप जाए और पुलिस पता न लगा पाए। देखिए शोभना, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पिछले कुछ सालों से लगातार जिस तरीके से काम कर रही है, उनके इंटेलिजेंस इनपुट भी सॉलिड हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शाइस्ता परवीन नहीं मिली। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई घर का भेदी है जो शाइस्ता तक तमाम मैसेज पहुंचा रहा है। दूसरी बात, जहां तक सरेंडर करने वाली बात है, कि आज भी हमने उनके लॉयर जो विजय मिश्रा है उनसे बात की। उनका कहना है कि अभी तक शाइस्ता परवीन की सरेंडर करने की जो संभावना है वो लगातार सामने आ रही है, लेकिन सरेंडर करने से पहले कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ती है, और कोर्ट में अर्जी के बाद ये जवाब पुलिस से मांगा जाता है। उसके बाद सरेंडर की जो प्रक्रिया है वो होती है। लेकिन अब तक ना तो शाइस्ता की तरफ से इस तरह के लगा गए, लेकिन हाँ, जो आयशा नूरी है उनके तरफ से जरूर सरेंडर करने के लिए ये एप्लीकेशन लगाया गया। आयशा नूरी भी शाइस्ता के साथ हो सकती है, तमाम संभावनाएं और तमाम खबरें भी आई कि आयशा नूरी भी साथ में। तो तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं शाइस्ता तक तमाम मैसेज पहुंचे, अतीक के गुर्गों द्वारा मैसेज पहुंच रहा, यही वजह है। और बिल्कुल, और इसी का फायदा वो उठा रही है, बार बार अपने ठिकानों को बदल रही है, पुलिस की गिरफ्त से बची हुई है, बुर्का पहनती है, इसीलिए कोई इसको पहचान नहीं पा रहा है। अब हम आपको 50,000 रुपए की इनामी शाइस्ता परवीन का एक नया वीडियो दिखा देते हैं। पहली बार बिना बुर्के के शाइस्ता का कोई वीडियो सामने आया है। ये वीडियो उमेश पाल मर्डर केस से पहले एक शादी समारोह का है। वो एक करीबी रिश्तेदार की शादी में शामिल हुई थी। तस्वीर में शाइस्ता दुल्हन के बगल में फूलों की माला पहनकर बैठी हुई दिख रही है। इससे पहले शाइस्ता परवीन के जो भी वीडियोस मिले हैं उन सभी में वो बुर्का पहने हुए दिखी थी। किसी भी वीडियो में शाइस्ता का चेहरा नजर नहीं आता था, लेकिन ये नया वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें शाइस्ता परवीन का चेहरा नजर आ रहा है। वो बिना बुर्के के है।
फिलहाल ये जो तस्वीर है उसमें तो वो बुर्का पहने हुई है, लेकिन जो शादी का वीडियो जो सामने आ रहा है उसमें दुल्हन के बराबर में फूलों की माला पहने हुए वो बैठी हुई है और उसमें उसने बुर्का नहीं पहना हुआ है। ये पीले रंग के दुपट्टे में आपको शाइस्ता परवीन साइड फेस इसका दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी एक और वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें सामने से आपको शाइस्ता परवीन फूलों की माला पहने हुए दिखाई देगी। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसमें शाइस्ता परवीन बिना बुर्के के दिखाई दी। और अब बात अतीक के गुर्गों के प्लान स्विच ऑफ की। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उमेश पाल मर्डर केस में सर्विलांस पर लिए 3000 फोन अचानक बंद हो गए। कई राज्यों के 22 जिलों में फोन बंद पाए गए हैं। इनमें से कई फोन अतीक अहमद से जुड़े लोगों के भी हैं। अचानक जो फोन बंद हुए हैं उनमें से कई फोन शूटर्स के भी थे। तो 3000 से ज्यादा फोन जो है वो अचानक स्विच ऑफ हो गए हैं। कई राज्यों में 22 जिलों में ये फोन स्विच ऑफ हुए हैं। अतीक से जुड़े कई लोगों के फोन अचानक बंद हो गए हैं। कहीं ना कहीं पुलिस का शिकंजा जिस तरीके से कसता जा रहा है उसी को देखते ये भागम भाग मची हुई है अपराधियों के बीच, अपराधियों को सपोर्ट करने वाले लोगों के बीच, उनको शरण देने वाले लोगों के बीच। सर्विलांस पर लिए 3000 फोन बंद। कई राज्यों के 22 जिलों में फोन बंद। अतीक से जुड़े कई लोगों के फोन बंद। अतीक के कई करीबियों के फोन बंद। अचानक बंद हुए कई फोन शूटर्स के थे। जी न्यूज़।